हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा, कंसल्टेंट एट भारत वेद हेल्थ केयर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो फीमेल रिलेटेड है एंड 1 out of 5 वुमेन इज अफेक्टेड फ्रॉम इट एंड आउट ऑफ होल पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि 15 से 20% फीमेल इससे अफेक्टेड है। मैं पीसीओडी की बात कर रही हूँ जिसे पीसीओएस के नाम से भी जाना जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस इसको दो नाम क्यों दिए गए हैं? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन दोनों टर्म्स के मतलब मैं आपको बताऊंगी। जो डिजीज है हम समझ गए कि वो एक बीमारी है, बट वाई सिंड्रोम? सिंड्रोम का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो किसी बीमारी में, तो उसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। सेम वे इट हैपेंस इन पीसीओएस कि बहुत सारे फैक्टर्स एंड बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर मैं आपको एक आप कह सकते हो पॉइंट वाइज में आपको समझाऊं, तो इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स, एंड जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है फीमेल्स की। नेक्स्ट इसमें हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जो हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से जो सेल्स का अपटेक है इंसुलिन का वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे मैंने आपको हार्मोन्स का बताया, जो हमारा एचपीओ एक्सेस है, एचपीओ एक्सेस मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स उनका सिक्रीशन रुक जाता है। नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम्स आते हैं फीमेल्स को, वो बहुत ज़्यादा मैनली हो जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स की रेगुलर जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो पीसीओडी में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट तो मैं थोड़ा-सा आपको शॉर्ट में एक फीमेल बायोलॉजी जो उनकी बॉडी का रहता है उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक बेबी गर्ल होती है, तो व्हेन शी इज़ इन द वूम्ब ऑफ अ मदर, उस टाइम पे 1 टू 2 मिलियन oocytes आर प्रेजेंट इन द, आप कह सकते हो, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दैट गर्ल चाइल्ड। तो उसके बाद जब वो गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन करती है, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो जो ये oocytes होते हैं ये सिर्फ आप कह सकते हो 3 से 5 लैक्स के अराउंड रह जाते हैं। एंड मेंसेस में ये ऑल्टरनेटिवली दोनों ओवरी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन पॉसिबल हो पाता है इफ द ओवम मीट्स द स्पर्म। तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो इस तरीके से रहता है कि जो oocytes होते हैं वो इमेच्योर्ड एग्स होते हैं, उनको पहले मेच्योर होना पड़ता है टू गेट रिलीज्ड थ्रू द ओवरीज इन द यूट्रस। तो वो रिलीज किस वजह से होते हैं? 4 हार्मोन्स इसमें काम करते हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एफएसएच होता है वो इनकी डेवलपमेंट में काम करता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो ओवरी से रिलीज होता है एंड एलएच सर्च करता है। एलएच नेक्स्ट हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसकी वजह से जो एग होता है वो ओवरी से निकलता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एक तरीके का जो हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करता है कि जो ओवम अगर ओवरी से रिलीज होता है तो उसके ऊपर इम्प्लांट कर सके। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है हर फीमेल की। बट पीसीओडी में ये सारा प्रोसेस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं जो इस प्रोसेस को कराने में हेल्प कर रहे हैं, या तो उनकी आप कह सकते हो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, और प्रोडक्शन हो भी रही है तो वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब्ड है, इंक्लाइंड नहीं है। तो जो ये हमारा पूरा मंथ होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो हार्मोन्स होते हैं ये काम करते हैं। फर्स्ट 14 डेज में एस्ट्रोजन डोमिनेंट रहता है, जिस वजह से ये साइकिल स्मूथली चलती है। नेक्स्ट 14 डेज में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट रहता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट होती है? ओवरीज में, और एक जो हमारा ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है किडनीज के ऊपर। तो
जब इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है तो ये बाकी जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को हैम्पर कर देता है। तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट कि कॉजेज़ ऑफ पीसीओडी क्या रहता है। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स कि अगर किसी के आप कह सकते हो मदर को या ग्रैंडमदर को अगर पीसीओडी था, जो कि थोड़ा रेयर था ग्रैंडमदर के लेवल पे, बट हाँ, मदर्स तक अगर था, तो आप में ये आने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो भी आपको चांसेस हैं पीसीओडी होने के। क्यों? क्योंकि जो पीसीओडी और डायबिटीज़ है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक-दूसरे से। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ एक्सेसिव इंटेक ऑफ यू कैन से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्बन फूड मतलब कार्बनाइज़्ड जो ड्रिंक्स होती हैं वो, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डाइट। तो ये अगर हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब्ड है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड, बहुत चांसेस हैं कि पीसीओडी आगे जाके हो सकता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ में आता है आपका इंसुलिन रेज़िस्टेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायबिटीज़ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसमें कहीं न कहीं जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज़ के, वो या तो डिस्टर्ब रहते हैं या फिर जो आप कह सकते हो जो सेल अपटेक है, उसकी जो सिग्नलिंग है मतलब जो सेल अपटेक करता है इंसुलिन को, उसके लिए एक सिग्नल पास थ्रू होता है, अगर वो ही कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड है, तो सेल्स रेज़िस्ट करेंगे इंसुलिन के अपटेक को। तो ये कुछ आप कह सकते हो कॉज़ेज़ होते हैं पीसीओडी के। तो नेक्स्ट हम जान लेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में कि क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इर्रेगुलर मेंसेस या फिर आप कह सकते हो कि एब्सेंट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। या तो जो हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो इतनी स्कैंटी रहती है कि आप 1 और हार्डली 2 दिन ही आप कह सकते हो कि ब्लीड शो होता है या फिर जो मंथ है वो काफ़ी स्किप हो जाते हैं। अ इन द पीरियड यू कैन से कि मतलब पीरियड्स नहीं आते हैं 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स इवन। तो ये आपका सबसे फ़ोरमोस्ट सिम्पटम देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे जो आपका जो हार्मोन है एंड्रोजन, उससे रिलेटेड आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। बहुत मैनली टाइप आपकी बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा एक्ने ऑन द स्किन, ऑयली स्किन और जो हमारा चेस्ट है उसकी ग्रोथ ना हो पाना और जो हेयर ग्रोथ है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, ऑन द हैंड्स, ऑन द एक्साइल जो हमारा आर्मपिट होता है वहाँ पर एंड इवन एट द इंटीमेट एरियाज़। तो वहाँ पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी जाती है। इसके अलावा जो हमारा बिहेवियर है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रेस रहना, एंग्ज़ायटी रहना, लो कॉन्फिडेंस रहना, बॉडी शेमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसका सिम्पटम देखने को मिलता है ऑब्वियसली एज़ आप कह सकते हो रिज़ल्ट जो कंसेप्शन है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं एंड इट कैन इवन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ये सारे कहीं न कहीं सिम्पटम्स हैं जो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं बट पीसीओडी एक इंडिविजुअल आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे ही इसके सिम्पटम्स रहते हैं और ट्रीटमेंट भी उसी बेसिस पे रहता है। हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए नहीं होता। द ट्रीटमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिम्पटम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पीसीओडी के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं टाइम रहते, तो क्या-क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका आप कह सकते हो डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसे मैं आपको कॉल्स में भी बताया था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत कॉमनली इसमें देखा जाता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ लाइक हाइपरटेंशन। देन एंडोमेट्रियल कैंसर ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट रेयरली देखा जाता है एंड सीवियर केसेस में देखा जाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड कैन से स्लीप एपनिया मतलब काफ़ी पेशेंट्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं कि उन्हें बहुत-बहुत टाइम तक नींद नहीं आती है एंड इट कैन डायरेक्टली लीड to different kind of complications again like you can say stroke or heart diseases or you can say depression and other stages like hallucinations etc. तो अब इसके डायग्नोस्टिक टूल्स की बात कर लेते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं।
फर्स्टली इसके जो सिम्पटम्स हैं वो काफ़ी क्लिनिकल हैं कि सिम्पटम्स से ही काफ़ी जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये जान लेते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड इज़ अ गुड ऑप्शन जिससे आप जान सकते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोनल टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू गेट इट टेस्टेड। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल अप्रोच इसमें रहती है ट्रीटमेंट की। तो इसमें बेसिकली जो फोरमोस्ट ट्रीटमेंट रहता है वो लाइफस्टाइल चेंज रहता है इन द मॉडर्न ट्रीटमेंट और इन द आयुर्वेदा एस्पेक्ट। इन एवरी पैथी जो इसका मेन जो ट्रीटमेंट पार्ट रहता है वो रहता है लाइफस्टाइल चेंज। नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है वो हार्मोनल थेरेपी रहता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन दी जाती है जिससे एंड्रोजन का जो आप कह सकते हो प्रोडक्शन है वो काफ़ी रुके और जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे आयुर्वेदा एक्सपेक्ट और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।